दोस्तों, हस्तिनापुर के वीर शो में एक और टीवी एक्टर का नाम जुड़ चुका है, रवि कोठारी। रवि कोठारी ने हस्तिनापुर के वीर शो के शूटिंग सेट से कुछ पिक्स अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखते हैं, ऋषिगर, हमारे वेदों के रचयिता, हमारी जीवन शैली के आधार, हमारे मार्गदर्शक। किसी भी ऋषि के किरदार को निभाना मेरा सौभाग्य, मेरा कर्तव्य। और लीजिए, पूरा करने चले अपना धर्म, अपना कर्म, ऋषि किंदम के किरदार को निभाते हुए। दोस्तों, किंदम ऋषि महाभारत के एक तपस्वी और सिद्ध ऋषि थे, जो वन में रहकर कठोर तपस्या और धर्म का पालन करते थे। वे साधारण ऋषियों जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनके पास एक विशेष सिद्धि थी। वे इच्छा अनुसार किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे। एक दिन उन्होंने और उनकी पत्नी ने वन में निर्भय होकर विहार करने के लिए हिरण का रूप धारण कर लिया, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और वे प्रकृति के बीच शांति से समय बिता सके। उसी समय हस्तिनापुर के राजा पांडु अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले हुए थे। वन में घूमते हुए अचानक उनकी नजर एक सुंदर हिरण युगल पर पड़ी, जो आपस में स्नेह में लीन थे। पांडु, जो एक महान धनुर्धर थे, बिना देर किए अपने धनुष से एक तेज बाण छोड़ देते हैं। बाण सीधा जाकर उस हिरण युगल को लग जाता है। जैसे ही बाण लगता है, वो दृश्य बदल जाता है। हिरण का रूप टूटता है और सामने प्रकट होते हैं किंदम ऋषि और उनकी पत्नी, जो गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर चुके थे। पांडु ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास होता है कि उन्होंने अनजाने में एक ऋषि की हत्या कर दी, वो भी उस समय जब वे अपनी पत्नी के साथ एकांत में थे। मरते हुए किंदम ऋषि की आंखों में वेदना और क्रोध दोनों झलक रहे थे। उन्होंने पांडु को शाप दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ समागम के समय मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ संतान उत्पन्न नहीं कर पाए। तो फिर पांडवों का जन्म कैसे हुआ? अगर आप पांडवों के जन्म की दिव्य कथा जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे।